सचिन, पॉन्टिंग और इसी तरह से बहुत सारे लेजेंड्स के जाने के बाद आए हमारे फैब फोर। जी हाँ, क्रिकेटिंग वर्ल्ड के 4 टॉप मोस्ट बैट्समैन करेंट जनरेशन के। पहले विराट कोहली इंडिया से, दूसरे स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से, तीसरे केन विलियमसन न्यूजीलैंड से और चौथे हमारे जो रूट इंग्लैंड से। ये 4 प्लेयर्स ने बैटिंग इतनी अच्छी करी कि इनको फैब फोर की कैटेगरी में डाला गया कि ये वर्ल्ड के पूरे जनरेशन के इस लास्ट डेकेड के अंदर सबसे बेस्ट बैट्समैन है। लेकिन समस्या अब ये आ रही है कि इस पूरे फैब फोर में जो लीड कर रहा था वो थे हमारे विराट कोहली। 2020 तक सबसे आगे इन चारों में कोई चल रहा था तो विराट कोहली थे। आइदर परफॉर्मेंस से हो सके, हर तरीके से आगे चल रहे थे। लेकिन 2025 आते आते सबसे पीछे कोई रह गया है तो वो रह गया विराट कोहली। और स्पेशली हम बात कर रहे हैं टेस्ट मैचेस की। वनडे में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट टेस्ट मैचेस के अंदर इनकी परफॉर्मेंस बहुत वीक चली गई है। आप इस बात से कंपेयर चेक कर सकते हैं कैसे विराट कोहली की बहुत परफॉर्मेंस वीक चली गई। वो इस तरह से कि 2020 तक विराट कोहली के 27 शतक थे टेस्ट मैचेस के अंदर, आपके स्टीवन स्मिथ के 26 थे, केन विलियमसन के 21 थे, जबकि जो रूट के सिर्फ और सिर्फ 17 थे। लेकिन अब आते 2025 तक, 2025 आते आते आपका सबसे ज्यादा सेंचुरीज में लीड कर रहा है टेस्ट के अंदर वो है आपके जो रूट 36 के साथ। दूसरे नंबर पे स्टीवन स्मिथ 35 सेंचुरीज, तीसरे नंबर पे केन विलियमसन 33। और आप सोच सकते हैं विराट कोहली के सिर्फ और सिर्फ 30 शतक है। इसका मतलब लास्ट 4 या 5 इयर्स के अंदर विराट कोहली ने सिर्फ 3 सेंचुरीज मारी है टेस्ट मैचेस के अंदर। 27 से सिर्फ 30 पहुंचे हैं, जबकि जो रूट 17 से पहुंच चुके 36 के आसपास, लगभग डबल सेंचुरीज मार चुके हैं। जो दिखा रहा है किस तरह से हमारा टॉप मोस्ट प्लेयर इंडिया का टेस्ट मैचेस में लगातार उसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब हुई है लास्ट 3-4-5 सालों के अंदर कि उसकी सेंचुरीज तक नहीं लग रही। वो एक इंडिया के लिए चिंताजनक बात है। इन लास्ट 4 साल में अगर बात करें विराट कोहली की तो 2021 के अंदर उन्होंने खेले 19 इनिंग्स और उस 19 इनिंग में बनाए उन्होंने 536 रन, और वो भी सिर्फ 28 के एवरेज से, बिना कोई सेंचुरी के। 2022 में आते तो 2022 के अंदर विराट कोहली ने खेले 11 इनिंग्स, उस 11 इनिंग में बनाए उन्होंने 265 रन सिर्फ, और एवरेज था 26 का, कोई सेंचुरी नहीं। 2023 थोड़ा अच्छा गया, जहां पर उन्होंने लगभग 12 इनिंग्स में बनाए आपके पास 671 रन और एवरेज था उस टाइम 56 का, और सेंचुरी भी 2 मारी उन्होंने। लेकिन फिर से 2024 में फॉर्म खराब हुई और यहां भी लगभग इन्होंने 11 इनिंग्स के अंदर रन बनाए सिर्फ 417 रन, और एवरेज निकल के आता है 26 का, एक सेंचुरी सिर्फ। तो लगातार इन 4 सालों के अंदर 2023 को छोड़कर बाकी 3 सालों में विराट कोहली से सेंचुरीज भी नहीं लग रहे, रन भी नहीं लग रहे, और एवरेज आपका 25, 26, 27, 28 के आसपास चल रहा है, जो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर के लिए बहुत ही घटिया एवरेज है। इसी टाइम के अंदर जो स्टीवन स्मिथ थे उनका इन 4 सालों में एवरेज काफी ज्यादा अच्छा रहा है। अगर बात करें सिर्फ हम 2021 के अंदर तो उन्होंने खेले 8 इनिंग, बनाए 430 रन, और उस 430 में उनका एवरेज था 54 के आसपास। 2022 की बात करें तो उन्होंने खेला 18 इनिंग्स और बनाए 876 रन, एवरेज 58 का। और पहले वाले में 2021 में 1 सेंचुरी थी और इसमें 2 सेंचुरी थी इनके पास। 2023 की बात करें तो 24 इनिंग खेली और बनाए 929 रन। यहाँ एवरेज थोड़ा नीचे जाता है 42 के आसपास, सेंचुरी लेकिन बनाते हैं 3 सेंचुरीज। 2024 सबसे खराब फॉर्म था स्टीवन स्मिथ का, जहां पर उन्होंने खेले 17 इनिंग्स, बनाए 490 रन, और इसमें आई थी 2 सेंचुरी, एवरेज सबसे कम 35 का, तब भी 35 का। विराट कोहली का एवरेज 30 से नीचे रहा लगातार इन सालों के अंदर। तो दिखा रहा है किस तरह से स्टीवन स्मिथ ने अपनी गेम को इंप्रूव किया और बहुत सारी सेंचुरीज को स्कोर किया इन्होंने। अगर बात करें केन विलियमसन के इसी 4 साल के अंदर तो उनका डाटा बहुत बेहतरीन है। अगर 2021 की बात करें उन्होंने पहले 7 इनिंग और बनाए 395 रन, और एवरेज इनका था लगभग 65 का। अगर 2022 की बात करें तो उन्होंने खेले सिर्फ 5 इनिंग्स, रन थे 295, बट अगेन एवरेज था 74 का, और इन दोनों साल में एक सेंचुरी मारी उन्होंने। 2023 इनका बेहतरीन गया, जहां पर उन्होंने खेले लगभग आपके पास 13 इनिंग और रन बनाए 695, अगेन एवरेज 58 का, 4 सेंचुरीज के साथ। उससे बेहतरीन 2024 का साल, जहां पे इन्होंने खेले 18 इनिंग, रन 1000 से ऊपर, 1013 रन बनाए, एवरेज 60 का, अगेन 4 सेंचुरीज। तो इनके लास्ट 2 ईयर या लास्ट 4 ईयर कभी भी एवरेज हमेशा 60 के आर पार रहा है। तो बेहतरीन 4 साल गए केन विलियमसन के इस साल के अंदर। अब आते हैं जो रूट के डाटा के ऊपर।
तो जो रूट ने लास्ट 4 साल में बनाए हैं 19 सेंचुरीज, 19 सेंचुरीज, जो उन्होंने पूरे करियर में उससे पहले 17 सेंचुरी मारे थे, इन 4 सालों में बना दिया 19 सेंचुरी, जिसके उसे पहुंच चुके 35 या 36 सेंचुरीज के आसपास। अगर 36 सेंचुरीज के आसपास अगर बात करें, एक फायदा और जो रूट को मिला इन 4 सालों के अंदर कि आपके इंग्लैंड टीम ने काफी सारे टेस्ट मैचेस खेले, लगभग 15 के आसपास का एवरेज है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे टेस्ट मैचेस खेले। तो अगर 2021 की बात करें तो उस टाइम जो रूट ने लगभग आपके पास खेले 29 इनिंग, 29 इनिंग्स, बहुत सारी इनिंग्स थी ये, और उसमें लगभग रन बनाए 1708 रन, 1708 रन, एवरेज 61 का, सेंचुरीज 6 सेंचुरीज 2021 के अंदर। आते 2022 के अंदर, यहां पर उन्होंने खेले 27 इनिंग्स, इस 27 इनिंग में उन्होंने रन बनाए लगभग आपके पास 1098 रन, यहां पर एवरेज इनका गिरता है 45 का रह गया, लेकिन सेंचुरी तब भी 5 सेंचुरी आती है इनकी। आते 2023 के अंदर, तो यहां पर उन्होंने सिर्फ खेले 14 इनिंग्स, रन बनाए लगभग 787, एवरेज अगेन चला गया इनका 65 के पार। इस साल सिर्फ 2 सेंचुरी मारी क्योंकि बहुत कम मैचेस खेले इन्होंने। आते 2024 के अंदर, अगेन बेहतरीन फॉर्म थी इनके पास, इस साल इन्होंने लगभग खेले 31 इनिंग्स, रन बनाए 1556 रन, एवरेज की बात करें 55 का एवरेज, अगेन 6 सेंचुरीज। तो इन 4 सालों के अंदर इंग्लैंड टीम ने बहुत सारे मैचेस खेले, टेस्ट मैचेस, जिसका फायदा जो रूट को मिला, और जो रूट ने इसका फायदा भी उठाया, और एवरेज लगभग 60 के पार थी सिर्फ एक साल छोड़ के। लगातार 6, 5, 2, 6 इस तरह से सेंचुरीज मारी इन्होंने हर साल, जिसकी वजह से जो 17 सेंचुरी पर टिके हुए थे, सबसे पीछे थे फैब 4 के अंदर, अभी फैब 4 में सबसे आगे निकल चुके टेस्ट मैचेस के अंदर। इनका एवरेज, इनके स्कोर्स, सेंचुरीज, इनके रन, हर चीज में फैब 4 से काफी आगे निकल चुके हैं, जो दिखा रहा है कितनी इंप्रूवमेंट करी जो रूट ने अपनी बैटिंग स्टाइल के अंदर लास्ट इन 4 सालों के अंदर। वही हमारे जो विराट कोहली लगातार इन 4 सालों में स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ एक साल उनका बैटिंग एवरेज 50 के पार था, लेकिन बाकी साल 28, 26, 26 इतने खराब एवरेज से लगातार विराट कोहली क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या विराट कोहली सबसे पीछे रह गए फैब 4 के अंदर, और क्या अगर एक ये फॉर्म सेम चलती रही इस साल भी इनकी, तो क्या इनको फैब 4 में रखने की रह भी पाएंगे? ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि फैब 4 के बाकी 3 प्लेयर उनका एवरेज 60 के पार चल रहा है, और विराट कोहली का 30 से नीचे जा चुका है इन लास्ट 4 सालों के अंदर। तो अगर ये साल भी विराट कोहली का इतना ही खराब जाता है, तो हो सके रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी इनको, नहीं तो ये फैब 4 से बाहर कर दिए जाएंगे ऑडियंस के द्वारा। कोई और तो कर नहीं रहा, ऑडियंस इनको फैब 4 में काउंट करना ही बंद कर देगी, क्योंकि फैब 4 एक तरफ 60 के पार और विराट कोहली का 30 से नीचे है, जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसलिए आपने देखा होगा कि विराट कोहली अब मजबूरी में, इतना प्रेशर बन चुका है उनके ऊपर कि वो डोमेस्टिक खेलने जा रहे हैं, और आपने तस्वीरें देखी भी होंगी कि उनके डोमेस्टिक खेलने की तस्वीरें आ रही हैं, जो दिल्ली के लिए वो खेल रहे हैं। लगभग डोमेस्टिक वो खेल रहे हैं, लगभग 2012 में खेली थी, अब 2025 में खेल रहे हैं, लगभग 13 साल के बाद, क्योंकि इतनी खराब परफॉर्मेंस उनकी हुई है लास्ट 4 सालों के अंदर कि आप देख ही रहे। न्यूजीलैंड सीरीज बिल्कुल फेलियर, ऑस्ट्रेलिया सीरीज बिल्कुल फेलियर, सिर्फ एक सेंचुरी आई थी पहले मैच के बाद, उसके बाद बिल्कुल फेलियर, और जो आउट होने का तरीका भी है बिल्कुल सेम तरीके से लगातार बाहर की बॉल्स पे आउट हो रहे हैं। और एक चीज होती है कि प्लेयर को अपनी गलती का एहसास ना हो, उनको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि सेम टाइप की मिस्टेक्स कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है। इससे नुकसान उनका ये है कि अब दुनिया का कोई भी बॉलर, उसको पता है कि विराट कोहली को कैसे आउट करना है, और वो एक बैट्समैन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है जब सामने वाला बॉलर आपके लिए प्रिपेयर करके आ रहा है कि आपको आउट कैसे करना है। इसीलिए आपने देखा पूरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर जितने भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स थे, आपके पैट कमिंस हो गए, स्टार्क हो गए, या फिर बाकी बॉलर जो बॉलर आए थे बाद के अंदर, इन सब ने एक सिंपल स्ट्रेटेजी रखी कि पूरे टाइम इनको एक ही बॉल डालनी है, वो आउट ऑप्शन के बाहर बॉल डालनी है, और वो उस बॉल पे लगातार आउट हुए। अभी वो खेलने गए हैं आपके पास रणजी, बट वो एक ही मैच खेल पाएंगे, मुश्किल से 2 इनिंग्स मिलेगी। देखते हैं वो कितना इंप्रूव कर पाते हैं, और साथ में नेट प्रैक्टिस जो करेंगे उससे कितनी इंप्रूवमेंट आती है। वही इनका करियर या फैब 4 में जो इनकी स्टैब्लिशमेंट थी, सबसे टॉप पे चल रहे थे, वापस उसको रिगेन करने की कोई उम्मीद होती है या नहीं होती, वो दिखेगा इस साल के अंदर। वैसे भी इंडिया को बहुत कम मैचेस खेलने
खेलने वाले इस साल, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज आने वाली मेन, जो रूट के सामने ही खेलेंगे वो, तो दोनों की टक्कर होगी। बट उसके लिए चाहिए विराट कोहली फॉर्म में रहे, नहीं तो जो रूट बहुत आगे निकल जाएंगे इनसे, ऑलरेडी निकल चुके हैं। इन तीनों के लगभग 10,000 से क्रॉस कर चुके। विराट कोहली भी 10,000 टेस्ट मैच में रन स्कोर नहीं कर पाए हैं, जो दिखा रहे कितने पीछे रह गए हमारे विराट कोहली। सो इस तरह से हम कंपैरिजन लेके आएंगे। ओडीआईज के ना, ओडीआई में अभी भी आपके विराट कोहली बहुत आगे सबसे। ओडीआई में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही विराट कोहली की, बट समस्या आ रही है टेस्ट मैचेस के अंदर, जहां पर वो बुरी तरह से पीछे रह गए। अगर आप टोटल सेंचुरीज भी देखेंगे तो विराट कोहली बहुत आगे है, लगभग 80 के ऊपर चल रहे हो, 85-86 के आसपास चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी 50 सेंचुरीज मार चुके हैं किसमें, ओडीआई के अंदर। समस्या आ रही है टेस्ट मैचेस में, जहां पर उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रही है। तो धन्यवाद, थैंक यू।